वशीकरण की वीडियो आप लोग के बीच में बहुत सारी देखने को मिलती है, हालांकि अलग-अलग माध्यम से। लेकिन कुछ ऐसे माध्यम भी होते हैं जो कि लोग बहुत आसानी से करना चाहते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि इसे कुछ सिद्ध करके भी किया जाए। और कुछ चीज़ें ऐसे भी मंत्र है इस तंत्र जगत में जो कि सिद्ध मंत्र होते हैं, और कुछ मंत्र को सिद्ध भी किया जाता है और करने के बाद वशीकरण जैसी चीज़ों को किया जाता है। देखिए, वशीकरण का जो प्रयोग होता है अलग-अलग तरीके से किए जाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे आप सुने होंगे कि पुतला द्वारा वशीकरण किया जाता है। कभी आप सुने हैं कि फ़ोटो द्वारा होता है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जड़ी द्वारा होती है। जड़ी द्वारा देखिए ऐसी चीज़ें की जाती है जैसे कि कुछ सामग्री मिलाई जाती है, जैसे पाउडर वगैरह हो गया, वैसी चीज़ें मिलाकर और सामने वाले को खिला दिया जाता है या उसको उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो उसमें भी होता है जैसे कि जड़ी को हम ताबीज़ के रूप में बांध लेते हैं, अ, तो भी सामने वाले का आकर्षण बनने लगता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि अगर सामने वाले के गले में भी ताबीज़ पहना दें तो भी आकर्षण बनता है। इस प्रकार से जल का भी देखिए विधि-विधान है कि जल द्वारा भी लोग मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं और वशीकरण जैसी चीज़ें हो जाती हैं। आज के डेट में देखिए वशीकरण जैसी चीज़ें का सहारा लेना बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल के डेट में आए दिन रिश्ता बिगड़ते रहते हैं और कुछ न कुछ समस्याएँ हम लोगों के बीच में सुनने को मिलती है। और आप लोग आए दिन कुछ न कुछ अनबन, परिवार में अनबन हो गया या कुछ अन्य तरीके से जो भी समस्याएँ बार-बार आप लोग के बीच में होती रहती हैं, इसके चलते आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो वशीकरण का माध्यम देखिए, अगर आप बहुत ही आसान तरीके से करना चाहें, तो खुद से भी कर सकते हैं उसका, लेकिन कुछ मंत्र को कंठस्थ करना होता है, कुछ मंत्र को सिद्ध करना होता है, उसके बाद आप चाहें तो उसको प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन समस्याएँ यहीं पे जाके अटक जाती है कि कौन सिद्ध करेगा? कौन मंत्र को बताएगा कैसी विधि करनी है? और दूसरी बात है कि इतना भाग-दौड़ की ज़िंदगी में इतना किसी के पास फुर्सत भी नहीं है कि इस कार्य को कोई सफल करे या इस पे ध्यान दे। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भई किसी तीसरे बंदे को पकड़ते हैं और कार्य को करा लेते हैं। हालाँकि समस्या देखिए सबकी अलग-अलग होती है। किसी की समस्या ऐसी होती है कि भाई घर परिवार में नॉर्मली झगड़ा होता है, तो छोटी-मोटी क्रिया से भी उसको संपन्न किया जा सकता है और सामने वाला सुधर जाता है। और बहुत बड़ी समस्याएँ जैसे होती हैं कि भाई अब ऐसा हो गया है कि रिश्ता टिकने के लायक नहीं रह गया है, तलाक की स्थिति हो गई या डिवोर्स की स्थिति हो गई। तो इसमें देखिए किसी न किसी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है, और इसका सहारा लेना आपको चाहिए भी। इससे क्या होगा कि देखिए कहीं न कहीं बिगड़ते हुए रिश्ते को सँभाला जा सकता है, और लास्ट चांस यही होता है कि एक अच्छा साधक को आप पकड़ें और कहीं न कहीं वशीकरण जैसी चीज़ों का आप पूजा कराएँ, या उसका मंत्र का जाप हो या फिर क्रिया हो या टोटका हो, उसका सहारा आप लीजिए तो बेटर है। तो आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही गुप्त तरीके से स्त्री वशीकरण का विधि-विधान, मंत्र भी, ठीक है? अगर आप आपकी वाइफ़ या प्रेमिका कोई भी हो, ये प्रयोग देखिए स्त्री के लिए है। स्त्री पर यह प्रयोग किया जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी भी तरीके से कहीं पर भी होकर इसका प्रयोग करें तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह प्रयोग समझ लीजिए पुरुषों के लिए है, जो पुरुष बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं अपने प्रेमिका पार्टनर से या फिर लाइफ पार्टनर जो भी हो, अपने स्त्री पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अनबन चलती है, झगड़ा चलते रहते हैं आए दिन, और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। पुरुष के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और कहीं न कहीं आपको यह प्रयोग करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। लेकिन यही चीज़ें हैं कि इसको पहले सिद्ध करना हम आपको बता दें। पहले मंत्र को देखिए कंठस्थ कर लें, कंठस्थ करने के बाद उसको सिद्ध कर लें, सिद्ध करने के बाद तब प्रयोग में लें, ठीक है? अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सिद्ध पहले से होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सिद्ध नहीं होती हैं, तो उसको सिद्ध करना पड़ता है और करने के बाद आप प्रयोग में लाइए।
ठीक है? तो पहले करना क्या है कि मैं आपको बहुत आसान तरीके वाला पहले विधि बता दूँ। इसमें करना क्या है, जैसे कि पहले मंत्र आप ले लीजिए। मंत्र को पहले कंठस्थ करिए, ठीक है? मंत्र को आप कंठस्थ करिए, कंठस्थ करने के बाद तब सामने वाले का फ़ोटो, ठीक है? फ़ोटो लीजिए और आप चाहें तो माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रुद्राक्ष की माला लीजिए और माला पे आप वो मंत्र का जाप स्टार्ट कर लीजिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए 10-11 दिन आप चाहें तो माला पे एक-एक माला रोज़ करके उस मंत्र को आप कंठस्थ कर लें और कंठस्थ होने के बाद तब प्रयोग करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से मंत्र कारगर होता है, मंत्र चलते भी हैं और जिस भी स्त्री पे प्रयोग करना चाहेंगे तो आप कर पाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले आप एक फ़ोटो लीजिएगा, फ़ोटो लेने के बाद आप सामने फ़ोटो रखेंगे। ये मंत्र सिद्ध या कंठस्थ होने के बाद की बातें बता रहे हैं, जो आप कंठस्थ कर लेंगे उसके बाद इसको प्रयोग में लेना है। आप सामने फ़ोटो रखेंगे, फ़ोटो रखने के बाद क्या करना है कि मंत्र का उच्चारण करेंगे। जैसे एक बार मंत्र को आप पढ़े हैं, पढ़ के सामने वाले की फ़ोटो के ऊपर देखकर फूँकेंगे, ठीक है? फ़ोटो के ऊपर पढ़ेंगे, फूँकेंगे। ऐसे दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा फूँकेंगे। ऐसे आप चाहें तो 108 बार देखते जाएँ, फूँकते जाएँ, कर सकते हैं। नॉर्मली अगर चाहें कि भाई बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, हमें समय कम है, तो कम समय में हमें अगर करना है, तो उसके लिए क्या करें कि आप 21 बार आप कम से कम इसे करिए। जैसे एक बार पढ़ेंगे तो मंत्र को पढ़ के फूँकेंगे फ़ोटो पे, ऐसे अब दोबारा पढ़ेंगे दोबारा, इस हिसाब से आप प्रत्येक बार पढ़ते जाएँगे और जैसे ही 21 बार होगा तो आप वहाँ पे रोक देंगे। इसको कम से कम 11 दिन तक चलाइएगा। 1 हफ़्ते 11 दिन चलाएँगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, सामने वाला धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और करने के दौरान देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने आप को सात्विक रखिए। सात्विक रखने से क्या होगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी मंत्र खंडित नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी होता है, मंत्र को खंडित करके पढ़ना नहीं चाहिए। मंत्र को पढ़िए तो उसको ध्यान लगाकर पढ़िए और जब भी प्रयोग करते हैं तो सामने वाले का जो चित्र है या उसकी फ़ोटो अपने मन में, अपने चित्त में उसको बसाइए। उसको ध्यान करते हुए मंत्र का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए आपको बता दें, पहले मंत्र को आप नोट करिए। मंत्र थोड़ा-सा टेढ़ा है मगर बहुत ही कारीगर है। आप नोट कर लीजिए मंत्र को। ओम क्लीं ह्रीं श्रीं ठः ठः अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है? एक बार मंत्र को फिर से आप नोट कर लीजिए। ओम क्लीं ह्रीं श्रीं ठः ठः अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र इतना है। इसका प्रयोग आप पहले मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, फिर प्रयोग में लाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी आपके घर में लोग होंगे, जो भी आपका पार्टनर है या जो भी आपके लाइफ में जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको आप चाहें तो कर सकते हैं फेवर में। लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ें स्त्री प्रयोग के लिए, ठीक है? फीमेल के लिए, फीमेल के लिए ही इसको प्रयोग में लाएँ, पुरुष के लिए नहीं लाएँ, ठीक है? स्त्री को ही फेवर में करने के लिए इसका प्रयोग करें। हमसे जुड़कर आप बहुत सारी साधनाएँ भी सीख सकते हैं। अन्य प्रकार से कोई भी समस्या है उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जुड़िए, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे एक बार आप विज़िट करिए, जो कि आपको एक साधक बनने में बहुत ही सहायक हो जाएगा। साधकों के लिए हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं जो कि तंत्र संबंधी है, जो साधक तंत्र लाइन में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे तंत्र को सीखना, चलाना या एक गद्दी लगाना चाहता है तो भी वो कर सकता है। गद्दी लगाने के लिए भी बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे विद्या को सीखा जाता है जिससे समाज की सेवा कर पाए। तो इस हिसाब से आप चाहें तो जुड़ के बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर देखिए इसका वशीकरण जैसी चीज़ें, बहुत सारे मंत्र ऐसे भी होते हैं जिसका प्रयोग करके एक आप अच्छे साधक भी बन सकते हैं, जो लोगों की भलाई भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं के लिए करना चाहें तो बहुत सारे हमारे चैनल पे वीडियो भी हैं और सीखने के जो भी इच्छुक लोग होते हैं
वो हमारे दरबार से जुड़ने के बाद उनको सब कुछ सिखाया जाएगा और एक योग्य साधक के रूप में हम उनको आगे बढ़ाएँगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार सभी को।